हेलो वेलकम बैक टू व्यूअर्स ऑन माय चैनल एडू मस्ट। यहाँ पर हम करते हैं इंग्लिश की प्रेपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। बट माय पॉइंट इज दैट इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड, if you have passed out recently and you have confused how to start it with your preparation lecturer, and if you want to invest the money at the right place, then you are at the right place। तो आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आप अपनी मनीज को कैसे वाइसली यूज कर सकते हो। तो हम वही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो रहेंगे आपकी प्रेपरेशन के लिए, कि वो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे आपके साथ में, कि आप अपनी प्रेपरेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और उसको कैसे टारगेट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखना पहले, और उसके उससे आपको समझ आ जाएगा कि आप कौन से एग्जाम को अप्रोच कर सकते हो। और अब बारी है आपके एग्जाम को स्टार्ट करने की, प्रेपरेशन की। तो वो और कंपटीशन कैसा रहता है, ये सब पॉइंट भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम जो है, मैं आपको सभी एग्जाम्स की बेसिकली बताने वाली हूँ कि आप कैसे किस एग्जाम में कितना रहता है और क्या क्या सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन रहता है। कैसे आप उसको प्रेपरेशन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट भी, आप बिल्कुल प्रेपरेशन कर सकते हो। मैंने भी अपनी जितनी भी प्रेपरेशन की हैं आज तक, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही की है, बिकॉज यू शुड नो हाउ टू यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन, either on YouTube, either on or on the Google, Wikipedia, or all the other resources, that is Telegram and any other resources you can use। तो आपको वाइजली बस उनको कलेक्ट करना है। आपको एक स्ट्रेटजी अच्छे से पता होनी चाहिए। एक ऑफ कोर्स एक गाइड की आपको हमेशा जरूरत रहती है। और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बिल्कुल, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हो कि मैं जितना भी होता है क्वेश्चंस को, अगर मेरी नॉलेज के अंदर राइट नॉलेज जो है, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और इस फील्ड में मैं काफी टाइम से हूँ। तो मुझे पता है कि आप कैसे इस टीचिंग एग्जाम को, ऑफ कोर्स, आप कैसे क्रैक कर सकते हो। और अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं है, आप तब भी अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो। बिकॉज आपको अगर अपना टारगेट पता है ना, तो यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट डेफिनेटली। ओके। तो थोड़ा सा लेट जरूर हो सकता है, थोड़ा सा अभी नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, ऐसा मे बी इट, बट ऐसा होता नहीं है। आपको अगर बिल्कुल टारगेट पता है तो आप उसको फर्स्ट 1-2 अटेम्प्ट्स में ही क्लियर कर जाते हो। अब जो स्टेट की रहती हैं, जो वैकेंसीज रहती हैं, वो जल्दी जल्दी आउट नहीं होती हैं। ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं कि पिछले सालों में जो है, अगर पंजाब की बात करें तो निकल चुकी हैं 2-3 बार वैकेंसीज। ठीक है। और अगर हम और भी स्टेट की बात करें तो अभी चंडीगढ़ में वैकेंसीज भी आउट निकली थी। फिर अगर आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो तो हरियाणा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में निकलती रहती हैं वैकेंसीज। आप किसी भी एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हो तो आप एक ही एग्जाम से अपने हर एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। ठीक है। सो अगर आप अपनी मास्टर्स कर चुके हो, इफ यू आर डन विद योर मास्टर्स, देन यू आर एट राइट प्लेस। अगर आप कंफ्यूजन में हो कि आप प्रेपरेशन कैसे, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा एग्जाम करना चाहते हैं, क्योंकि हर स्टेट की पॉलिसी अलग होती है। मान लीजिए अगर आपको पंजाब में लेनी है वैकेंसीज, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप पंजाब का जो स्टेट का टेस्ट रहता है, ठीक है, जैसे कि पीएस टेट, वो आप क्लियर करोगे। लेकिन सेकेंडली यहाँ पे बात आ जाती है, एक पेपर होता है सी टेट, एंड सी टेट इज दैट, आपने बीएड किया है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर, किसी भी एकेडमिक जो है अपनी, वहां पे दिखा के सी टेट आपको टीचिंग के लिए एलिजिबल रहता है। तो ये कॉमन टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और ये पंजाब का स्पेसिफिकली है। ऐसे ही आपको हर एक स्टेट का अलग अलग जो है, जैसे कि हरियाणा का अगर हम बात करें तो एच टेट रहता है। तो ये आपके पेपर्स क्लियर किए हों, डेफिनेटली आपने ये पक्का से क्लियर किए होने चाहिए। इनमें से ये वाला एग्जाम आप पक्का क्लियर करोगे। इसी के साथ में, इसी की तर्ज पर आप इसको भी क्लियर कर सकते हो, और इसी के बेसिस पे आप इसको भी क्लियर कर सकते हो। आप कोई भी एग्जाम जो है छोड़ोगे नहीं। अगर ट्रूली आप करना चाहते हो ना, तो आप इन एग्जाम्स को छोड़ोगे नहीं। अ, अगर हम इनकी फीस की बात करें तो थाउजेंड थाउजेंड इसकी फीस रहती है, 1000 है ना। और 500,000 के आसपास ही इनकी फीस भी रहती है। तो आप
इनको जरूर टारगेट करोगे। तो फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इन एग्जाम्स को क्लियर करने की, चाहे आपने कुछ भी किया हो। ठीक है। अगर आपने सेकेंडली जो टीचर टीचर बनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आपने बीएड किया ही होगा, तो आपने कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है, तो वहां पे मैंने आपको केवी, DSSB और जो एपी के स्कूल होते हैं उनकी मैंने बात की है, आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है। तो DSSB एंड ऑल एनवी के स्कूल होते हैं, तो वहां पर आपका कॉम्बिनेशन चेक किया जाता है। कॉम्बिनेशंस के लिए आपको क्या रहता है कि कॉम्बिनेशन आपका जो है, मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल वहां पे बच्चे फंस जाते हैं कई बार। ठीक है ना। तो आपका कॉम्बिनेशन जो आप पहले ही, अगर आप पहले ही इस वीडियो को देख रहे हो तो वेल एंड गुड है कि आप किसी को गाइड भी कर सकते हो। कि आपने एसएसटी का मान लीजिए पेपर ले रहा, तो आपके पास दो जो है सोशल के सब्जेक्ट होने चाहिए, दो एसएस के सब्जेक्ट होने चाहिए। आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से लोगे। मान लीजिए आपने लैंग्वेज का पेपर देना है, तो आपने लैंग्वेज क्लियर की हो, और लैंग्वेज आपने जो अपनी ग्रेजुएशन में की हो, तो लैंग्वेज ग्रेजुएशन में भी, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में किया, आपने इंग्लिश का पेपर क्लियर करना है, तो आपने ग्रेजुएशन में अपना 3 साल जो है आपने वो पढ़ी होनी चाहिए। देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट जो रहता है वो आपने क्लियर किया है, इलेक्टिव हो चाहे ग्रेजुएशन हो, वो आप पेपर क्लियर करोगे, ग्रेजुएशन या फिर इलेक्टिव। ठीक है। एक फंक्शनल इंग्लिश होती है, तो आपने मतलब कुछ भी ऐसा जो उस पेपर के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो आप चेक करोगे। ठीक है। बेसिकली मैं तो यही कहूंगी कि इलेक्टिव मान लियो आपने किया हुआ है, तो आप वो करेंगे। हिंदी किया हुआ है, तो आप आपने 3 सालों में वो पढ़ी हो। अभी यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि ग्रेजुएशन में अगर हमने इंग्लिश की हुई जर्नल पढ़ी तो चल जाएगा अगर, तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जहां तक मुझे पता है कि आपने कुछ जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं ना, 3 जो होते हैं ग्रेजुएशन में, वहां पर आपने किया हो, तो बेसिकली वो चीज चेक की जाती है। ठीक है। और लेकिन आपने अगर मास्टर्स करना है, तो आप जर्नल के हिसाब से आप मास्टर जरूर कर सकते हो। क्योंकि आपने अगर मान लीजिए बीए में आपने जो है अपना इलेक्टिव इंग्लिश नहीं लिया था, लेकिन आप मास्टर्स जो है इंग्लिश की करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है। तो वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और उसके बाद में कॉम्बिनेशन आप चेक करोगे कि एसएसटी अगर आपने लेना है, तो आपके पास दो एसएसटी के सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मान लीजिए ज्योग्राफी के साथ में आप बना सकते हो। तो ये दो सब्जेक्ट, क्योंकि आपने सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाना है ना, तो आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आप जो है, मान लीजिए आपका एसएसटी का पेपर होता है बेसिकली, हिस्ट्री का या कुछ भी, तो आप उसको एलिजिबल रहेंगे उसमें। तो यहाँ पे आके ना बच्चे अटक जाते हैं। और बेसिक और एक पॉइंट और होता है। एक तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है कि एक तो आपके जो है बी, मान लीजिए आपने बैचलर की है ना, ये मैं दोनों के लिए बेसिकली बता रही हूँ। तो बैचलर की है, आपने क्या करना है, जो आपके बैचलर के मार्क्स हैं उन, इंग्लिश है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन में 3 सालों में आपके मिला के मान लीजिए 55% बनते हैं। इन टोटल भी आपके 55% बनेंगे, इन टोटल भी बनेंगे, और सब्जेक्ट में भी आपके 55% होने चाहिए। ऐसा क्राइटेरिया जो है कई एग्जाम्स में रहता है, लाइक केवी एंड DSSB में। तो ये वाला आप पॉइंट देख सकते हो। ठीक है। ये एक पॉइंट रहता है। देन जो है आपको, आपने अगर मास्टर्स किया है मान लीजिए, तो वहां पर भी आपको 55% मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं। ये दो, ये जो है तीनों पॉइंट्स यहाँ पर, आप ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है। देन आती है बारी कि आपने आपने प्रेपरेशन, जो हमारा टारगेट है कि हम स्टार्ट प्रेपरेशन कैसे करें। तो इसके भी देखिए दो पहलू रहेंगे, जिसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। फर्स्टली, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। देन दिस इज द टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ज्वाइन एंड prepare your MCQ, or you can get all the important information in that group only. And this is the our channel, इसी नाम से है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये हमारे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। देन प्रेपरेशन के लिए दो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। एक तो रहेगा हमारा इंग्लिश का, जो कि मेरा सब्जेक्ट है और मैं उसको टीच करती हूँ। ठीक है। और एक है आप किसी भी एग्जाम की जो भी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जी हैं, ठीक है, बाकी सारे उनकी आप तैयारी कैसे करोगे। तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि सबसे पहले हम सभी एग्जाम्स की तैयारी की बात कर रहे थे। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना होगा वो है कि आप फर्स्टली जो है अपना
सिलेबस उठाएंगे, जो आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इनको करने के बाद में मैं बता रही हूँ आपको सबको, ये सब क्लियर करने के बाद में मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप सिलेबस उठाओगे और सिलेबस को देखोगे, देन आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो इसके लिए हम इस स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं पहले नंबर पे। फिर आपको यहाँ ये वाला पॉइंट, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में बेसिकली पूछिएगा, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, टेलीग्राम पे क्योंकि कभी कभी नहीं भी टाइमली रिप्लाई हो पाता, तो आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि आप जस्ट गिव मी, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। आई होप ये आपको पॉइंट अभी क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि आपने अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है। और आपको यहाँ तक आई हो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम को तैयार करने से पहले आप से ये सब पॉइंट जरूर देखोगे कि अगर आपके 45% है मान लीजिए ग्रेजुएशन में, या 40% है, 50% है, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो वहां पर अपनी एनर्जी को आप वेस्ट करोगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना, तो उस चीज को आपसे आपने बचना है। सबसे पहले पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट वो आप देखोगे, देन आप जो है अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपकी प्रेपरेशन के लिए अभी मैं आपको बता दूं कि आप क्या क्या ध्यान रखोगे। देखो, तो मैंने आपको बताया कि हम दो पहलुओं पे बात करेंगे, एक तो इंग्लिश उसकी जिसको मैं टीच करती हूँ उसकी, और दूसरी XYZ आप किसी भी एग्जाम के, लाइक मैथ, साइंस, SST, हिस्ट्री जो भी कर रहे हो। ठीक है, तो वो है। देखिए मैं साइंस के लिए भी ना आपके पास कॉम्बिनेशन होता है, साइंस के लिए भी आप कॉम्बिनेशन रखते हो वहां पर, लाइक आपके पास बायो है, या बायो के साथ में कौन सा जाता है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री जाता है, तो आप इस हिसाब से भी अपनी प्रेपरेशन करोगे। ठीक है, तो देखिए XY जो भी आपका रहता है। ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पर क्या करोगे कि आप फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको, जो मैंने एग्जाम बताया कि अपना अपने अपने मार्क्स, अपनी डिग्री अपने लिए, ठीक है, अपने सबसे पहले आपके डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर एग्जाम निकला है तो वो उसी से कंसिडर करते हैं कि आपका जिस दिन से मतलब अप्लाई किया, तो तब आपके हाथ में होना चाहिए वो जो है आपका सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होगी। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट, जब भी आप अप्लाई करेंगे उसी टाइम से आपको सभी डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट रखने हैं, कास्ट वगैरह, पंजाबी लैंग्वेज, एडिशनल पेपर अगर आप दे रहे हो किसी चीज का, तो वो सब डिग्रीज आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, देन आप देखोगे कि उसका सिलेबस, जब भी आप अप्लाई करते हो तो उसका सिलेबस आपका प्रिंटेड फॉर्म में, आपकी हार्ड कॉपी जैसा भी आप रखते हो आपका वो, तो आप वो अपने हाथ में रखोगे। देन उसके प्रीवियस क्वेश्चन, उसके उस सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस हुए हैं अब तक, उनकी आप प्रेपरेशन उसको मतलब एनालाइज करोगे, अच्छे से देखोगे कि हाँ, मान लीजिए आपके पास आके ना रहना है, तो उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। ठीक है, उसकी वेटेज क्या है, कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उस टॉपिक को आप इम्पोर्टेंटली जो है कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से वो चैनल पे मेरी सिलेबस की वीडियोस बनी होंगी, आप उनको चेक भी कर सकते हो कि कैसे हम एनालाइज करते हैं अपने, कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो आ ही नहीं रहा है, इसको क्यों प्रिपेयर करना है, अगर प्रिपेयर करना भी है तो किस ढंग से करना है, वो सब पॉइंट्स आप देखोगे। देन जो PYQ देखने के बाद में सबसे पहले आप अपना सिलेबस फुल्ली कवर करेंगे। सिलेबस यहाँ पे फुल कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब बच्चे। अगर आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो भी अच्छी है बात, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के थ्रू भी अपना सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस नहीं कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो भी आप सिलेबस को कवर करोगे, MCQ के थ्रू कर रहे हो तो भी आप अपना सिलेबस फोकस करोगे। ठीक है, सिलेबस फोकस नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दिस इज माय अप्रोच कि आप, अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये डेफिनेट है, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत से एग्जाम दिए हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैंने तो अपनी जॉब जो है फर्स्ट टाइम में ही, ऑल द एग्जाम्स आई हैव क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, UGC के लिए मैंने जरूर अपने दो दो से अटेम्प्ट लिए, क्योंकि इसकी अप्रोच ही बिल्कुल डिफरेंट रहती है। बेसिक एग्जाम्स के अलावा इसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है जो UGC की है ना, उसमें हमको और भी जो है सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, दैट इज वाई। उसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। तो सिलेबस फुल्ली कवर करोगे। ठीक है, और PYQ जो है आप इनिशियल एज में देखोगे, एक आप मिड में देखोगे, एक आपने स्टार्टिंग में देखोगे, एक आप मिड में देखोगे, ये अप्रोच यहाँ भी जा रही है, प्लीज इसको भी आप फॉलो करना। और एक स्टार्टिंग में देखोगे, एक मिड में देखोगे। ठीक है, फिर आपने जब अपना सिलेबस जो है अपना 60% अपना सिलेबस आप कवर करने के बाद में
दोबारा से पीवाईक्यू देखोगे और अब आप प्लस करेंगे अब इसमें एमसीक्यूज। बेसिकली आप दिन के 30 क्वेश्चंस भी करते हो ना, तो दैट इज इनफ इनफ अप्रोच है, ठीक है। और उसके बाद में आप गूगल के थ्रू, विकिपीडिया के थ्रू, आप जिस भी चैनल के थ्रू आप उस टॉपिक को फिल करोगे तो आपको वो एमसीक्यू मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो आप एमसीक्यू वहां से ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। उसके बाद में आपको जो है सिलेबस कवर करने के बाद में आपको अभी टेस्ट देने शुरू करने होंगे। हमेशा आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, उस टाइप का कुछ आपको रिवाइज करना होता है। जरूरी नहीं है आप परचेज कर रहे हो। तो ये सब आप, और इसके लिए सोर्सेज कौन से आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो आप यूट्यूब को, अपना चैनल, अपने जो भी टॉपिक है उसको भरो, और उसको किसी ने भी पढ़ाया हो, किसी भी रिलेटेड, किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से पढ़ाया हो, आप वो पढ़ोगे। और हाँ, विकिपीडिया को बहुत फॉलो करोगे, ठीक है। और टेलीग्राम, ये 3 मुझे लगते हैं कि आपके बेस्ट सोर्सेज हैं प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। टेलीग्राम पे आपके पीयर ग्रुप्स होते हैं, तो आपको वहां से मोटिवेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये सब मिलती रहती है, तो आप इसको बिल्कुल ज्वाइन करोगे, ठीक है। विकिपीडिया आपकी नॉलेज को एनहांस करता है। यूट्यूब आपको फुली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से कौन पढ़ा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। 2-3 वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाते हो। और अगर आप इंग्लिश की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो इंग्लिश की प्रेपरेशन के लिए आपको यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका रन किया जा रहा है कोर्स, आप उसको विजिट कर सकते हो। बिल्कुल स्टार्टिंग से डे 1 से हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और बहुत सी वीडियो जो है रिलेटेड ही है वहां पर, आप वो देख सकते हो। प्लस आप मेरे साथ कनेक्शन बना सकते हो बिल्कुल टेलीग्राम पर, और कमेंट बॉक्स में, और कमेंट में आप देख सकते हो, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं। प्लस आपको बुक्स जो हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट बता रखी हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बुक्स के अलावा आप जो है, आपको सोर्सेज कौन से रहते हैं इंपॉर्टेंट, यूट्यूब, अपने गूगल पे, विकिपीडिया पे आप कैसे करते हो, तो ये भी मैंने इसी बुक्स वाली वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर किया हुआ है। स्ट्रेटेजी क्या रहती है, स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी वो भी डिस्कस किया हुआ है हमने। प्लस हमने सिलेबस को भी डिस्कस किया हुआ है, और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कैसे अप्रोच कर सकते हो, ये भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आपको मन में कोई भी कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर आप जो है मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं रिप्लाई करूंगी, और अपनी जो भी बेस्ट पॉसिबल नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये है हमारी आज की वीडियो। और आप इन पर जो अभी जिन बच्चों ने अपना एग्जाम क्लियर किया है, वो इनको फॉलो कर सकते हो। और पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिफरेंशिएट किया है पीजीटी, टीजीटी और यूजीसी, जो ये तीनों ही अलग अलग अप्रोचेस हैं, और इनको कैसे हमें फॉलो करना है। और पिछली वीडियो में मैं एक पॉइंट बताना भूल गई थी, उसमें आप इंक्लूड करें एग्जाम्स जो थे टीजीटी पीजीटी वाले, उसमें एक पॉइंट था मेरिटोरियस। एक मेरिटोरियस का भी एग्जाम होता है, वो भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। और अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट ऑल द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ आवर चैनल। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर टू बी to be with me. Thank you all. So let's meet in next video. Till then, happy journey.